प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, दासी और दासी के परिवार की तरफ से धन्यकार जी प्रवान करना जी। सात संगत जी, आपके आशीर्वाद से, सतगुरु की कृपा से आप जी ने जितनी घड़ियाँ दी हैं सात संगत जी, वो सतगुरु के लेखे लग जाए। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सात संगत जी, खाली बोलने में नहीं, कर्मों में भी हो सात संगत जी। तो समागम आ गया, बहुत बहुत बधाई हो। जहाँ सात संगत जी एनिवर्सरी डे है, जहाँ जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई हो सात संगत जी। कहीं शादियाँ भी हैं, तो सात संगत जी कल भी हमारे महापुरुष हैं सात संगत जी, उनकी बेटी की भी शादी है। तो बहुत बहुत बधाई हो सबको। सच्चे बादशाह सबके कारज रास करना, आप ही कृपा करते हो सात संगत जी। संतों को वो खुशी जो कहते हैं कि संत महात्मा देते हैं, वो कहीं से नहीं मिलती। धन से भी खुशी नहीं खरीदी जा सकती जो आप संतों से मिलती है, आप संतों के चरणों से, सतगुरु के चरणों से। सात संगत जी कहते हैं, सात संगत जी, जब मन में किसी तरह का भी सात संगत जी तनाव होता है तो भक्ति नहीं हो पाती। ये निरंकार ही एक स्थिर है, बाकी सब परिवर्तनशील चीजें हैं। जो भी देखे सब सात संगत जी। मन हर समय बदलता रहता है। अगर मन में सात संगत जी किसी तरह का भी तनाव है, तो कई बार सात संगत जी हम देखते हैं कि चेहरे पे ही आ जाता है वो तनाव, खुशी भी चेहरे पे ही आ जाती है। तो पता चल जाता है और हम कहते हैं क्या बात है, आज बहुत मूड खराब लग रहा है, आज गुस्से में लग रहे हो। या कहते हैं खुश है तो हम कहते हैं आज तो आप बहुत खुश लग रहे हो, क्या खुशी मिल गई। सारी बात ही मन की है सात संगत जी। मन में तनाव होता है, हमारे माथे पे बल पड़ जाते हैं। दासी को ध्यान आ रहा है कि जब दासी छोटी थी, जब समझ नहीं होती तो गुस्सा भी करता है इंसान। जब सतगुरु के दर पे आकर ये सारी बातें सात संगत जी सीखने को मिलती हैं कि हमें किन किन चीज़ों का परहेज करना है। तो दासी की मम्मी कहती थी कि भाई माथे पे बल डालती है तो ना लाइनें पड़ जाएंगी बेटा, माथे पे बल नहीं डालना, सबको खिड़े मत्थे मिलना है, हंसते हंसते मिलना है सात संगत जी। लेकिन ये जो मन होता है सात संगत जी, मन मिनट मिनट में बदलता है। जिस तरह से सेवा के दिन चल रहे हैं सात संगत जी, मन में आता है चलो इतनी सेवा कर दें, करते करते फिर मन में आता है चलो इतनी कर दें। और बढ़ने का तो ध्यान नहीं, पर कम होने का जरूर मन में चलता है कि चलो इतनी कर देते हैं। कहने का भाव यही है कि गुरबानी भी यही समझाती है, यही कहते हैं कि अगर मन में कोई अच्छा काम करने को आया तो उस समय कर दे, सोच नहीं। सात संगत जी, ये मन बदलता रहता है। जब मन में तनाव होता है तो हम भक्ति भी नहीं कर पाते। फिर हम कहते हैं हमारा सिमरन में मन नहीं लग रहा, भक्ति में नहीं लग रहा मन। क्यों? क्योंकि हमारा मन तनाव में है। ये मन तनाव में जब आता है, जब ये इसके मन की नहीं होती बात पूरी। हम सोचते हैं हमारे मन के अकॉर्डिंग सामने वाला हमारे मन के अकॉर्डिंग करे जो हम चाहते हैं। सामने वाला चाहता है कि हमें ये अच्छा लग रहा है, हम चाहते हैं कि जो हमने सोचा है, जो कहा है वो। तो सात संगत जी, ऐसे में फिर मन मुटाव तो बनते ही है, मन में तनाव भी आते हैं। क्यों ना इस निरंकार प्रभु से डायरेक्ट कनेक्शन करा जाए, किसी को कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। जो भी हमें कहना है इस निरंकार प्रभु के आगे हम अरदास कर सकते हैं। अगर हमें किसी की बात कोई बुरी लग रही है, अच्छी लग रही है तो अरदास, बुरी लग रही है तब भी अरदास, दोनों ही कंडीशन में अरदास। मन की अवस्था
मन जब तनाव में होता है, उदास होता है, किसी काम में मन नहीं लगता। फिर कहते हैं हमें भूख भी नहीं लग रही, प्यास भी नहीं लग रही, क्योंकि हमारा मन उदास है। हम बोले कि खा लो तो कहेंगे कि अंदर ही नहीं जाएगा, क्योंकि मन उदास है, यहाँ रास्ता बंद हो गया, खाया नहीं जाएगा। हम सबके साथ है ये जीवन में ये चीज। लेकिन जब हमें सतगुरु मिल गए, अगर हम सतगुरु को कहते हैं कि सच्चे बादशाह हमें इतना बल दे, इतनी ताकत दे, जैसे आप हमें रखना चाहते हो वैसे हमें बना दो, फिर किसी तरह की बात मन में नहीं आती। फिर इसका सिमरन चलता है। जो सिमरन में ताकत, बहुत ताकत, चरनामत में ताकत, इसकी रजा में रहने में भी ताकत बहुत है साथ संगत जी। जब हम अपने मन को मन भेजे सतगुरु के पास, उस सेवक के कारज रास। जब मन सतगुरु को भेज देते हैं, अपना है ही नहीं, तो साथ संगत जी, तो सच्चे बादशाह आप देखना, जो बात के लिए हम परेशान हो रहे होते हैं वो काम बनना शुरू हो जाता है। जिस तरह से निरंकार कह रहा हो कि मैं हूं ना, इसका हर समय अंग संग आसपास में महसूस होना, साथ संगत जी, मन भी प्रसन्न तभी रहता है जब हम इसकी रजा में होते हैं, हम समर्पित होते हैं इसको। तो साथ संगत जी, दातार कृपा करे, समागम आ गया है, तन मन धन से हम सब सेवा कर पाए, बढ़ चढ़ कर सेवा करें। जो भी मन में भाव आ गया, सेवा का हुक्म आ गया, हम अपने मन से बहुत सेवाएं कर लेते हैं, लेकिन जो हुक्म की सेवा की जो पालना करता है वो साथ संगत जी, उसका कुछ और ही सतगुरु को रिझाने वाला काम होता है। कमी ये नहीं आने देता साथ संगत जी। दासी ने अपने जीवन में देखा है, जब जब भी सेवा करी, भाव तो निष्काम के ही थे, लेकिन जैसे ही देखा सेवा कर दी, अब किसी काम को करना है और उसके लिए अगर पास में नहीं है माया, तो साथ संगत जी पता नहीं कैसे काम बना देता है, ये कैसे कर देता है। कभी भी ये संतों का काम कोई भी रुकने नहीं देता। जो दिल से, हृदय से, मन से समर्पित भाव से रहते हैं आनंद की अवस्था में, जिसकी बाजू इसने पकड़ ली। दासी को कल मौका मिला कहीं जाने का, साथ संगत जी, कोई गुरु बहन थी, उन्होंने अपने बच्चों की शादी का कार्ड देने जाना था, तो दासी को भी ले गए, बहुत प्यार दिया उनके मायके में, इतना सत्कार दिया। साथ संगत जी, दासी अपनी एक कमी बताना चाह रही है आपके चरणों में। दासी ऑयल का काम करती है, तो दासी ने, उनके रिलेटिव ने, किसी ने ऑयल लिया, तो साथ संगत जी 600 वाली 3 शीशी ली, तो 1800 का तेल। जैसे कि दासी साथ संगत जी एक मन के भाव बता रही है कि हमारी कितनी मतलब की सोच कैसी होती है कि हम किसी के दूसरे को कैसे जज करते हैं। साथ संगत जी, दासी ने उस परिवार को बोला कि घर नहीं देखा हुआ था दासी ने उनका, जब ऑयल उन्होंने कहा भी पेटीएम करने हैं उनकी, तो साथ संगत जी दासी ने कहा कि बहन जी, वो आपके जो रिलेटिव है ना, तो अगर उनको किसी तरह की परेशानी है तो कोई बात नहीं, तो ऑयल के पैसे दासी कम ले लेगी। साथ संगत जी, उन्होंने कहा नहीं बहन जी, आप जब कार्ड देने चलोगे आप देखना, वो भरपूर है, परिवार भरपूर है। दासी ने कहा नहीं कोई बात नहीं, मेरे को भाई ऐसा लगा, अगर भी जरूरत है तो कम भी ले लूँगी। फिर साथ संगत जी उन्होंने पेटीएम कर दिए माया। अब जब दासी गई शादी का कार्ड देने उनके साथ, आप विश्वास करना साथ संगत जी, ये निरंकार प्रभु तभी कहते हैं कि हम किसी को जज ना करें। शायद दासी ने भी गलती करी, कुछ ऐसा जज कर लिया, क्योंकि कई बार करोड़ोंपति अरबपति होकर भी ऐसे सादे रहते हैं महापुरुष कि पता ही नहीं चलता
कोई दिखावा नहीं, कोई कुछ नहीं, परिवार में इतना प्यार, इतना सत्कार मिला। तो सास संगत जी, जब दासी ने जैसे ही उनके घर पे कदम रखा तो एकदम एहसास हुआ। दासी ने कहा, महापुरुषों ये तो भवन लग रहा है दासी को, इसमें एहसास भवन का आ रहा है। उन्होंने कहा, हाँ महाराज, यहाँ पे संगतें होती हैं। और सास संगत जी, इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी हवेली, जहाँ सतगुरु माता जी की फोटोएं लगी हुई, जहाँ उन्होंने दिखाया यहाँ सत्संग होता है, इतना बड़ा कि दासी शर्मिंदा हो गई कि दासी क्या कह रही थी कि माया उनसे कम ले लेगी, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पता नहीं किस तरह से जज कर लिया दासी ने। कोई परिवार में दिखावा नहीं, कुछ नहीं। और भी बाहर से भी जगह जगह से महात्मा आए हुए थे, सबके दर्शन करने का अवसर मिला, आशीर्वाद लेने का अवसर मिला, बहुत मन खुश हुआ। कल भी 12 तारीख की शादी है संतों के घर ही, तो बस आप जी कृपा करना, वहाँ से भी आशीर्वाद आया कि आना है, आप जी ले जाने वाले हो। सतगुरु माता जी कृपा करें कि अच्छे से सबके कारोबार भी रहे, शादियां भी जो हो रही हैं वो भी अच्छे से होए। तो कहने का भाव ये है सत्संग जी, कई बार हम किसी को जज करने लग जाते हैं। सतगुरु माता जी ने भी एक बार अपने विचारों में कहा था कि हमें जज नहीं करना किसी को। तो दासी ने अपनी जो गलती आपके चरणों में रखी, और सच्चे बादशाह जिस तरह से भरपूर है परिवार और भरपूर होए, सभी को सच्चे बादशाह सारी खुशियां दे। जो बहन ले गई उनका भी शुक्रिया, उनकी वजह से विद्वान महात्माओं के दर्शन करने का मौका मिला। वो खुद भी बहन बहुत विद्वान है, सात संगत जी। 2 बेटों की शादी है इकट्ठे ही, 5 तारीख की दिसंबर की। तो दातार कृपा करे, सभी को तन मन धन के सारे सुख दे। समागम आ गया है, खुली खुली सेवा सब हम कर पाए। सोचे ना, कोई काम नहीं रुकता अगर हम इस निरंकार प्रभु का जो भी हुक्म आता है उसकी पालना करते हैं। तो सात संगत जी, दासी और दासी के महापुरुष म्यूजियम की सेवा पे जाते थे, वाइट वर्दी पहनी हुई थी। तो गली मोहल्ले वाले पूछते थे कि आपको सैलरी मिलती है, कि कैसे टाइम सिर जाते हो, कैसे भाग भाग के सेवाएं करते हो, तो इतनी सैलरी मिलती है आपको। दासी ने हंस के ही बोला, सच्चे बादशाह ने तो हमें जब 5 प्रण दिए तो तन मन धन सब सतगुरु का ही कह दिया था, बोल दिया था, दे दिया था। उसके बदले हमें अपनी आत्मा का घर देखने को मिला, ये ज्ञान मिला। तो सात संगत जी, सतगुरु ने हमें कहा कि आप सत्संग सेवा सिमरन करना तो आपके सारे काम होते चले जाएंगे। तो दासी ने उनको बताया कि यही तनख्वाह है कि जो हमें आनंद मिला हुआ है, आनंद मिला है। जे तू ना फड़दा मां असा रुल जाना सी, सानू किथे ना मिलती था असा रुल जाना सी। सभी को शक होता था कि ये भाग भाग के जाते हैं, इनको तनख्वाह मिलती होगी। तो सासंग जी धीरे 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 जैसे जैसे सतगुरु का कृपा हुई, फिर धीरे धीरे पता चला कि ये जो निरंकारी परिवार होते हैं सारे ही संत महात्मा भाग भाग के जो सेवा करते हैं, तो इनकी कोई तनख्वाह वाली बात नहीं, ये श्रद्धालु है, श्रद्धा भक्ति और प्यार से करते हैं। जो इनको गुरु ने दिया वो बिन गुरु के मिल नहीं सकता था। तो सात संगत जी, आनंद की अवस्था समर्पित होने में ही है। तो सच्चे बादशाह कृपा करें कि ये जो मन है, मन को भी हम जिस तरह से निरंकार स्थिर है, कोशिश करें मन भी स्थिर करने की। ये कभी कुछ गलत होने ही नहीं देता। कभी लगता है एकदम इशारा आ जाता है कि पता चल जाता है सब ठीक हो रहा है। दासी ने जितनी भी वीडियो में बोला प्रैक्टिकल लाइफ बोली, और यही कहा कि हमें लगता है ये गलत हो रहा है लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा आता है। तो अब भी कुछ मन के भाव ऐसे हैं जिसमें दासी को पूरा विश्वास है कि सच्चे बादशाह जो लग रहा है कि गलत हो रहा है उसका रिजल्ट अच्छा ही दोगे। ऐसे ही दासी गुण गाती रहे, इतना विश्वास बढ़ता रहे, परिवार का भी दासी का भी। काम कोई नहीं रुकेगा जो इसके दर पे आ जाएगा। आत्मा के घर के साथ साथ झुंगे में 84 से भी बचेंगे।
तो दासी बता रही थी कि कल जब गई दासी, उनमें भात देते हैं सत्संग जी, इतना बड़ा परिवार, इतना सत्कार सबने। तो वहाँ पे जो मुखिया जी मिले, उनकी धर्मपत्नी भी मिली। तो उनकी धर्मपत्नी बता रही थी कि उनके माँ पुष्य नेवी में थे जब, तो दासी ने किसी को बोला क्या बाबा जी भी हमारे घर कभी आएंगे। सत्संग जी बाबा हरदेव सिंह जी के समय की बात है, और नेवी में जो क्वार्टर वगैरह मिलते हैं, छोटे घर मिलते हैं, वहाँ की बात है। बहन जी ने अपनी आप बीती बताई। उन्होंने कहा कि बहन जी मैंने कहा क्या बाबा जी हमारे घर भी आएंगे। तो सत्संग जी, राजमाता जी भी, बाबा जी भी उनके घर गए जब, तो उन बहन जी ने किसी से पूछा था कि बाबा जी को क्या पसंद है। तो उन्होंने कहा कि भाई बाबा जी को अनार पसंद है। तो बहन जी कहती कि मेरे को इतनी समझ नहीं थी, मैंने टेबल पे बहुत सारे अनार रख दिए, और जो जो महात्मा फ्रूट लाते गए वो भी सजाती गई दासी। अब जब बाबा जी आ गए तो किसी ने इशारा करा कि अनार तो काट लो। तो राजमाता जी ने मना कर दिया, अनार नहीं काटने। फिर किसी ने कहा अनार काट दो, फिर बाबा जी ने कहा कि नहीं काटने, मना कर दिया सत्संग जी। अब जब संत महात्मा जब चले गए, बाबा जी चले गए, कुछ ही संत महात्मा बैठे थे, तो उन बहन जी ने कहा चलो अब अनार काट लेते हैं, आप सब भोग लगाओ। सत्संग जी उन्होंने कहा इतने सुंदर सुंदर, इतने बड़े बड़े दासी अनार लाई थी, बहुत सुंदर, जैसे ही काटे एक भी अनार अच्छा नहीं निकला, सभी खराब अनार निकले सत्संग जी। फिर उन्होंने कहा कि सतगुरु देखो कैसे लाज रखता है, अगर हम काटते उस समय तो खराब निकले थे। तो बाबा जी कैसे पर्दा डालते हैं सत्संग जी। उन्होंने काटने ही नहीं दिया, क्योंकि फिर मन खराब होता संतों का कि हमने अनार भोग लगाना था और हम लगा नहीं पाए। इस तरह सतगुरु करते हैं रक्षा। फिर उस बहन जी ने बताया कि मुझे ना पैर छूने में अच्छा नहीं लगता था, ना तो पैर अपने चरण छुआने में ना करने में। ज्ञान भी लिया हुआ था, दासी सिमरन भी करती थी, दासी भक्ति भी करती थी, लेकिन पैर छूना और छुआना अच्छा नहीं लगता था। कहते दासी को सेवा मिली, मतलब कि राजमाता जी बाबा जी के उनके रूम की सबकी सेवा का मौका मिला कि वहीं रुकना था। कहते मैंने 4-5 बजे मेरी नींद खुली तो देखा राजमाता जी चौखट पे खड़े हैं हाथ जोड़ के। तो कहती मैं बहन कहती मेरी नींद खुली तो मैं एकदम गई कि माता जी ऐसे क्यों खड़े हैं। इतने में माता जी ने कहा इधर से बाबा जी आने वाले हैं, अभी वही गए हैं बाहर, अभी आएंगे, तो उनके नमस्कारी करनी है। तो राजमाता जी ने दंडवत प्रणाम करा उनको, बाबा हरदेव सिंह जी को, जो बेटे भी हैं और उनको गुरु मानते थे। बहन जी कहती मैं शर्मिंदा हो गई कि मैं तो चरण छूना और छुआना अच्छा नहीं समझती थी, ये माता जी ने कैसे सिखा दिया। तो बस सत्संग जी दासी भी इस दर से सीखती चली जाए, सीखती चली जाए, कभी ना बोले कि मैं सीख गई। जब जब महात्माओं के पास बैठते हैं कोई ना कोई नई बात सीखने को मिलती है सत्संग जी। तो दासी ने भी यही कहा कि सच्चे बादशाह ऐसे संतों से मिलवाते रहना जो पक्के संत हैं, जो आपकी रहमतों के पात्र बने हुए हैं, उसमें हमें भी बना लेना। तो दातार सबको खुशियां दे। समागम आ गया है 16, 17, 18 को दासी की भी पब्लिकेशन पे सेवा है। तो सत्संग जी आप जी करवा लेना, तंदुरुस्तियां देना, कृपा करना। जिन जिन भी महात्मा की, सबकी दूर दूर से भी आए हुए महात्मा, महीना महीना 2-2 महीना पहले, या जिन्होंने भी आना है, सच्चे भाषा कभी किसी के भी आने में रुकावट ना हो, सेवा में रुकावट ना आए, दातार कृपा करे। तो समागम की खुशी में खुशियों भरा गीत हमारे मुखिया जी का हुक्म आया हुआ है, तो दासी से आपने ही गवाना है, ऐसा गवाना आपको आनंद आए, ऐसा बुलवाना आपको सुनने में भी आनंद आए, वही बुलवाना जो आपको अच्छा लगे, जो मेरे सतगुरु को अच्छा लगे, वही बनाना पूरे परिवार को जो सतगुरु आप बनाना चाहते हो। गुरुमत वाला जीवन देना, संत मती देना, सच्चे बादशाह मनमत मत देना कभी भी। मनमत वाला बंदा हमेशा उदास रहता है, घबराया रहता है,
जो संतमति में रहता है, गुरुमत में रहता है, उसे पता होता है कि मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि सतगुरु मेरे साथ है। सच्चे भाषा कभी कोई परीक्षा मत लेना। परिवार में से भी साथ संगत जी, एक नहीं, दो नहीं, सभी को जोड़े रखना, सभी को जोड़े रखना। भक्ति का दान देना, सत्संग सेवा सिमरन झोली में देना। आप जो भी करते हो ऐसा हौसला बढ़ाना कि जो होता है अच्छा होता है, ऐसी कृपा बनाए रखना। तो खुशियों भरा गीत परवान करना जी। साहिब मेरे सबनू दे खुशियां, शाम सवेरे सबनू दे खुशियां, खुशियां तो कोई भी हुन रहे नवांजा। साहिब मेरे सबनू दे खुशियां, शाम सवेरे सबनू दे खुशियां। तू ही तू निगावां विच वसदा रहे, ते तकदीरां नू सानू सजदा रहे। आसे पासे होवी ना, दूर खलोवी ना, आसे पासे होवी दूर खलोवी ना, पालई घेरे सबनू दे खुशियां। साहिब मेरे सबनू दे खुशियां, शाम सवेरे सबनू दे खुशियां। ए चन्न नू जमाने विच वंड चांदनी, ए चन्न तू जमाने विच वंड चांदनी। ना भटके ना कोई सबनू दे रोशनी, अख खोल सब दी सोची दे रब दी, अख खोल सब दी सोची दे रब दी। मुकन हनेरे सबनू दे खुशियां, साहिब मेरे सबनू दे खुशियां। शाम सवेरे सबनू दे खुशियां। तू दे दौलतां पावें दे शोहरतां, तू भगतां दे वेड़े विच ला रौनकां। तू दे दौलतां पावें दे शोहरतां, तू भगतां दे वेड़े विच ला रौनकां। पर तू न मिसरी, पर तू न विसरी दिला विच मिशरी, पर तू न विसरी दिला विच मिशरी। लाले तेरे सबनू दे खुशियां, शाम सवेरे सबनू दे खुशियां। साहिब मेरे सबनू दे खुशियां, खुशियां ते हर इंसान दी लोड़ है। जो वंडदा ए खुशियो तां बेजोड़ है। खुशी ते हर इंसान दी लोड़ है। जो वंडदा ए खुशी ओ तां बेजोड़ है। तैनू जो भी बनवे, तैनू जो भी पा लवे, खुशियां मना लवे सदके तेरे सबनू दे खुशियां। साहिब मेरे सबनू दे खुशियां, खुशियां तो कोई हुन रहे नवांजा। साहिब मेरे सबनू दे खुशियां। सच्चे बादशाह, दासी की भी एक अरदास है, जो मन के भाव है सुखदाई करके पूरे कर देना। अब तक आप करते आए हो, आगे भी कृपा करना। जिस तरह से वो गीत भी है, अब तक तो तेरे दर बीती
बाकी भी तेरे दर बीते, बाकी भी तेरे दर बीते, बनवारी तू मेर करना, बाबू हीरा जन्म को जीते, बाबू हीरा जन्म को जीते। हरे देव राजमा है बड़े मेहरबा, हम तेरे हैं खोटे या खरे, ए मेरे रहबर। सत्संग जी हम जैसे भी है, खोटे या खरे हैं, हम तेरे हैं। एक बार सतगुरु के दरबार पे एक भक्त के पास एक खोटा सिक्का ही था घर में, वो ले आया। आप जी ने सुनी होगी ये सत्संग जी संगत में। तो सत्संग जी सब कोई कुछ चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है, कोई गोल्ड, कोई माया बढ़ चढ़ कर। वो भक्त बैठा निराश अपने खोटे सिक्के को देख रहा है, कर रहा है। उसके बाद सतगुरु जी चल के आए और बोले, क्या तूने भेंट नहीं देनी? उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहते, ये मेरे पास खोटा सिक्का है, सब इतना चढ़ा रहे हैं, मेरे पास तो यही खोटा सिक्का है। तो सतगुरु जी ने उसके हाथ से खोटा सिक्का लिया, अपने गद्दी पे बैठ के उससे खेलने लग गए। जिन संत महात्माओं ने बड़ी बड़ी नमस्कारें करी थी, वो महात्मा कहने लगे कि सतगुरु जी, हमने तो इतनी भेंटें दी, आप खोटे सिक्के से खेल रहे हो। उन्होंने कहा, आपके पास तो घर में भी बहुत पड़ा होगा, धन दौलत। इस भक्त के पास तो यही खोटा सिक्का था, जो वो भी ये भेंट करने के लिए ले आया। तो सत्संग जी, बाबा गुरबचन सिंह जी के टाइम की बात है, किसी बहन ने कहा, मेरा लंगर कराने का बड़ा मन करता है। तो ये बात गुरबचन सिंह जी सुन रहे थे। बहन कह रही थी, मेरे पास इतनी माया नहीं कि मैं लंगर करा दूं। तो सत्संग जी कहा उन्होंने, फटाफट से एक थैली नमक की लेके आओ, लंगर बन रहा है उसमें दे दो, वो नमक जाएगा, वो आपकी तरफ से लंगर हो गया। कहने का भाव ये है, हर मुश्किल का हल सतगुरु है। कल भी सतगुरु सी, आज भी सतगुरु है। इस दर पे किसी बात की कमी नहीं सत्संग जी, किसी बात की कमी नहीं। कैसे कर देते हैं। सतगुरु माता जी ने एक बार बताया, 2 गिलास हैं, एक गिलास में भरा हुआ है पानी से, एक आधा है। सत्संग जी दोनों ही शायद आधे गिलास है, सॉरी, दोनों ही आधे गिलास है पानी के। एक कह रहा है कि खाली गिलास है आधा, दूसरा भक्त कह रहा है कि चलो कुछ तो है, कुछ तो प्यास बुझेगी। कहने का भाव यही है कि हम एक बूंद मांगते हैं, ये भर के दे देता है। सत्संग जी बहुत दयालु है। दासी सच में क्या बोले सत्संग जी, इसकी रहमतों का बयान जितना करें। धरती को कागज बना दे, पेड़ को कलम बना दे, समुद्र को शाही बना दे, तब भी नहीं गुन गा सकते। दतार जितने गाता है, तेरा शुक्रिया गाते चले जाए, गाते चले जाए। हम सब गाएं सच्चे भाषा, जिससे सतगुरु कृपा करे, मेहर करे कि आपका प्रचार बढ़ता चला जाए, बढ़ता चल जाए। ये सच का दरबार है, सच का दरबार है, सच का दरबार है सत्संग जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी, कोई गलती होगी वो क्षमा करना। दासी के सीखने के भाव होते हैं। दासी के मन में बस होता है, जो दासी के साथ आप बीती वो आप जी के चरणों में रख देती है दासी। क्योंकि बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे, कुछ नहीं आता तो आप बीती रख दो। तो बोलने बुलाने वाले भी आप ही हो। कहीं मिस्टेक हुई हो, कोई गलती हुई, बख्श लेना। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मनु बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मनु बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मनु बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मनु बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मनु बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मनु बख्श लो। प्यार से बोलिए, धन्यकार जी, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मनु बख्श लो। सच्चे बादशाह।